नहीं कि खुदावंद जब आपको खुदावंद ने कुव्वत दी है, रोजे और दुआ की कुव्वत दी है, कोई बीमारी आपके जिस्म में दाखिल नहीं हो सकेगी। अजीजों, आगे फिर ये रोजा कौमी भी है, पूरी कौम मिलकर रोजा रखे। पास्त मलका ने ये किया, यूना नैनवा के लोगों ने ये किया और सारी कौम खुदा के गजब से बच गई। अजीजों, उन्होंने एक वादा कर लिया। पास्त मलका की सहेलियों ने कहा कि हम 3 दिन और 3 रात कुछ नहीं खाएंगे, कुछ नहीं पिएगी। उधर मर्द की और उसके दोस्तों ने यह चैलेंज कबूल किया कि हम भी ऐसा करेंगे। जिस कौम के लिए तलवार का हुक्म, कत्ल का हुक्म साद हो चुका था, रोजे और दुआ की कुव्वत से वो कैंसिल हो गया। हालेलुया। आज हमारी कौम पर जितनी मुसीबतें हैं, जितने हमारे चर्चों पर, हमारी कलीसियों पर इल्जाम तराशियां हो रही हैं और गलत किस्म के इल्जाम लग रहे हैं, ये सारे कैंसिल हो जाएंगे। जब तक पूरी कौम दुआ और रोजे में नहीं बैठेगी, ये तो हमें रिसालत का कानून कभी चेंज नहीं होगा। 10 लोगों की वजह से सदूम और अमूरा बच सकता है, तो क्या सारे पाकिस्तान में 100-200 लोग नहीं बैठ सकते? बैठ सकते। जो बड़े बड़े खुदा कानून को चेंज कर देते हैं, बड़े बड़े कानून खुदा ने चेंज कर दिए। और जिस परवाने पर बादशाह ने दस्तखत किए कि यहूदी कौम को कत्ल किया जाएगा, उसी बादशाह ने हुक्म दिया कि आप भी आपका दफा कर सकते हो। हुक्म चेंज हो गया। किसकी कुव्वत से? बोले दुआ और रोजे की कुव्वत से। इधर से बोले किस कुव्वत से? दुआ और रोजे की कुव्वत से। आगे चलते, आज मैं अपनी कलीसिया को यह बता दूंगा कि रोजा, मैं बार बार लफ्ज इस्तेमाल क्यों करता हूं, रोजा तो भूल जाए क्या रखने हैं। एक रोजा नहीं हम रख सकते, तो मैं रोजों का क्या जिक्र करूं? मेरी बात समझी? जब हम एक ही रोजा नहीं रख सकते, पहले एक रोजे के बारे सुन ले, उसके बाद फिर रोजों का मैं जिक्र करूंगा कि भाई जी कितने रोजे होते हैं, कितने रोजे रखने हैं। नहीं, पहले एक के लिए तैयारी करें। क्या करेंगे तैयारी एक रोजे के लिए? और हाथ उठाता है, 10,000 आपसे वादा अगले जुमे तक शाम सुबह 6 बजे से लेके शाम 6 बजे तक आप लिए रोजे पे बैठे। जितने हाथ खड़ा किया इसे बिल्कुल मुनाफिक नहीं होना, क्योंकि खुदावंद के हुजूर में वादा किया। इस हाथ से अपने हाथ उठाएं और जरूर रोजा रखें, अपने खादों के लिए, कलीसिया के लिए, स्पिरिचुअल लीडर्स के लिए और अपनी कौम के लिए। अगर हम 50 लोग, 20-30 लोग हम रखेंगे, हम अपनी कौम को बचा देंगे। रोजा में इसलिए लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं कि फरीसी और यूहन्ना के शागिर्द कहते हैं कि हफ्ता में 2 बार रोजा रखते थे। रखते 2 रोजे थे, लेकिन उनको क्या था? रोजा रखते थे। उन्होंने पक्का वादा किया होता है खुदा के साथ कि हमने सोमवार और जुमेरात को रोजा रखना है। फरीसी इस बात से इनकार नहीं करते थे, वो सोमवार और जुमेरात को रोजा रखते थे, किसी की बात की परवाह नहीं करते थे, वो सिर्फ रोजा रखते थे। और हम सोमवार और जुमे को रोजा रखने की बजाय क्या करते हैं? सोए रहते हैं। आगे आस्ते मलका के बारे में लिखा है 3 दिन और 3 रात का उन्होंने 3 रोजे नहीं रखे। कितना रोजा रखा? पूछी बोले 1 रोजा रखा। 3 दिन और 3 रात का 1 रोजा रखा। पहले हम 12 घंटे की प्रैक्टिस कर लें, फिर मैं आपको दूसरे रोजों के बारे में बहुत बताऊंगा। बहुत खुदा ने मुझे नॉलेज दिया है इस बारे में, और मुझे खुदा आगाह कर रहा है कि बाहर अपने लोगों को जो सोए हैं उनको उठा, गला फाड़ तक चला, हमने चलाना है और चलाते रहना है। मैं अपने खादम से, अपने जो मेरे भाई खुदा में बहुत आखिर में आगे आए हैं, मैं शुक्रगुजार उनका आगे आने का एक ही तरीका तक वो दुआ और रोजे के जरिए। दुआ में जब उससे पूछते थे आज हम 5 रोजा रखा हुआ, हम दुआ कर रहे हैं, रोजे में बैठे। बहुत सी बहनें हमारी रोजा रख रही हैं, लेकिन बहुत से लोगों की जरूरत है। खुरूज 34 बाब 28 आयत निकालेंगे, सब निकालें। खुरूज की किताब उसका 34 बाब उसकी 28 आयत। 140 दिन मूसा के बारे में लिखा गया है, निकालिए वो लिखा। और 140 दिन और 40 रात वही खुदा के
खुदावंद के पास रहा और ना रोटी खाई ना पानी पिया, और उसने उन लोगों पर उस अहद की बातों को यानी 10 अहकाम को लिखा। ऐसो यहाँ रोजा लफ्ज इस्तेमाल नहीं हुआ, लेकिन जब खुदावंद के खादम, ये खुदा के लोग जब रोजों की बातें करेंगे तो वो इस 40 दिन और 40 रात के रोजे का जिक्र करेंगे, एलिया के इस रोजे का जिक्र करेंगे, खुदा यीशु मसीह के इस रोजे का जिक्र करेंगे कि उन्होंने भी 40 दिन और 40 रात खुदा के हुजूर में गुजारे। लेकिन मूसा का ये 40 दिन और 40 रात का जो भूखा रहना और पानी ना पीना, इसको भी हम कहते हैं कि ये रोजा है। एक कितने रोजे थे? एक रोजा। सब बोले एक रोजा। इसलिए ये कैसे 40 दिन और 40 रात ये भूखा भी रहा? जिस्म इंसानी है, लेकिन कहाँ मौजूद है? खुदा की हजूरी में मौजूद है। कहाँ मौजूद है मूसा? खुदा की हजूरी में मौजूद है, जहां ना भूख है ना प्यास है। हालेलुया। जब हम खुदा के आगे गिर कर रोजा रखा होता है, खुदा के आगे दुआ करें, तो वहां भूख और प्यास नहीं था। वहां लिखा खुदा का जलाल था वहां। और मूसा भूल गया कि कितने दिन गुजर गए, क्योंकि खुदा के जलाल से हर चीज मुनव्वर थी। वहां अंधेरा नहीं था, सिर्फ नूर था, जलाल था और रोशनी थी। आज हमने भी रोशनी में रह के ये वक्त गुजारना है, तो हमें भूख और प्यास नहीं लगेगी। लेकिन जब हम दिनारी तौर पर ये सोचते रहेंगे, ओ भी पंजते सुई पंजते आ गई। मूसा टाइम नहीं देख रहा था। क्या कर रहा था मूसा? क्या कर रहा था? टाइम नहीं देख रहा था, खुदा की बातें सुन रहा था। और खुदा कहता लिख, और खुदा उसको अहकाम दे रहा था, उनसे उनको लिखवाता जा रहा था और मूसा लिखता जा रहा। 40 दिन और 40 रात खुदावंद के खादम ने खुदावंद की हजूरी में गुजारे। जब हम खुदावंद की हजूरी में वक्त गुजारते हैं तो घंटों का पता नहीं चलता, दिनों का पता नहीं चलता। खुदा कलाम से पे कलाम देता जाता है। मैं हमेशा खुदा से जब भी दुआ करता हूँ, मैं खुदा से अलमीर का कलाम और हिकमत का कलाम मांगता हूँ। मैं दूसरी और कोई बात नहीं मांगता, और खुदा मुझे देता। बहुत से राज खुदा मेरे ऊपर खोलते हैं। अजीजों, ये रोजा एक मुख्तलिफ था कि इसने 40 तो मूसा ने पहाड़ पर खुदा की हजूरी में गुजारे, और उसको उसने ना कुछ खाया ना उसने पिया, ना उसने खुदा से सवाल किया कि खुदावंद मुझे रोटी कौन देगा और मुझे पानी कौन देगा। पहले तो हम इस बात को भूल जाए कि जब हमने रोजा रखा है तो कहें कि खुदावंद तू हमारा यहोवा यीरे है, तू ही सब कुछ मुहैया करेगा। हालेलुया। दूसरी जगह पे मत्ती 4 बाब उसकी 1 से 2 आयत में ये खुदा यीशु मसीह के बारे में 40 दिन और 40 रात के रोजे का जिक्र मिलता है। अजीजों, ये रोजा मूसा के रोजे से मुख्तलिफ था। क्या था? मुख्तलिफ था। मूसा 40 दिन और 40 रात खुदा की हजूरी में रहा और खुदा से कलाम लेकर रहा, और खुदा यीशु मसीह खुद कलाम थे। और खुदावंद अपने आप को खिदमत के लिए, जमीनी खिदमत के तैयार करने के लिए और खुदा के साथ गहरा रिश्ता जोड़ने के लिए उन्होंने 40 दिन और 40 रात फाका किया। आज क्या मैं और आप खुदा से गहरा रिश्ता जोड़ने के लिए एक दिन खुदा की हजूरी में गुजारेंगे? हम खुदा से बरकत पाएंगे और कुव्वत पाएंगे। खुदा यीशु मसीह ने 40 दिन और 40 रात का एक ही रोजा रखा, और ये रोजा अपनी जमीनी खिदमत की तैयारी के लिए था। उसके बाद खुदा ने ऐसे ऐसे काम किए कि दुनिया हैरान हो गई। कौन सा गरीब आदमी है, कभी आपने सुना कि किसी गरीब आदमी खुदा यीशु मसीह के बारे था? क्यों गरीब, तंगहाल, तंगदस्त, लेकिन उसने 5000 को खाना खिला दिया। कभी सुना कि किसी गरीब ने 5000 को खाना खिला दिया? क्यों? वो ऐसी खिदमत के तैयार हो चुका था। उसे कहा बाप, मैं चाहता हूं ये तेरे लोग जो मेरे पीछे चलते हैं ये भूखे वापस ना जाए, कहीं रास्ते में ना खो जाए, कहीं रास्ते में डाल होकर गिर ना पड़े। इनके लिए खाना मुहैया कर खुदा ने किया। बियाबान में खुदा ने बनी इस्राएल कौम के लिए खाना मुहैया करेगा। तो खाने की फिक्र न करें, रोजा रखे करें,
خدا ہر چیز